हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले अब मैं आपको याद करा दूं कि हमारे सारे लेक्चर्स रैशनल नंबर को लेके खत्म हो चुके हैं। अब आपने एक एक लेक्चर तो ध्यान से देख ही लिया होगा, पर लास्ट में मेरा एक ना फर्ज बनता है कि लास्ट में सारे के सारे लेक्चर्स मैं समराइज कर दूं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पूरे के पूरा कोर्स एक लेक्चर मतलब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वीडियो हमेशा समराइज वीडियो रहेगी। सो दैट पेपर जब आप देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने जब पढ़ लिया तो लास्ट में एक आदत होती है ना दोबारा से समराइज करने की या फिर एक रिकैप करने की। पेपर से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले जो भी आपका मन करे। मैं क्या करता था, अपने टाइम पे सुबह 4 बजे उठ जाता था और सारे के सारे लेक्चर्स, लेक्चर उस टाइम पे यूट्यूब पे तो नहीं होते थे, बट मेरे जो नोट्स होते थे उनको एक बार सारे के सारे रिकैप कर लेता था, जिससे मुझे ए टू जेड सब चीजें दिमाग में जो हल्की हल्की भूल जाती हैं, क्योंकि जब लास्ट में आकर पूरा का पूरा टॉपिक सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो याद आ जाते थे। तो इसीलिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है रैशनल नंबर पे समराइज करने के लिए। तो अब हम एक एक करके सारा कुछ समराइज कर लेते हैं। वीडियो सिर्फ रहेगी 5 से 7 मिनट की। अच्छा, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं मैंने बताया था, टैली आया, फिर उसके बाद रोमन नंबर्स आए, फिर हमारा चैप्टर के जो जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आ गए। अब आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स क्या थे, जो नेचुरली आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर कैसे आए, नेचुरल नंबर्स में जब जीरो जुड़ गया तो हमारे होल नंबर्स बन गए। फिर हमने क्या कहा था, याद है आपको, कि जीरो के इस तरफ की दुनिया पॉजिटिव वाली और उस तरफ की दुनिया नेगेटिव वाली। तो ये जब हमारे नेगेटिव नंबर्स बीच में आने शुरू हो गए तो हमारा इंटीजर्स भी खत्म हो गया। तो इस तरह के 3 नंबर्स आए। फिर हमारा मेन चैप्टर था रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने उसके लिए ये फिगर याद की जिसमें रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, एज वेल एज दे कैन बी जीरो ऑल्सो। बट क्यू जो है, ये याद रखने वाली बात है, क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, पी बाय क्यू की फॉर्म में पी और क्यू दोनों इंटीजर्स, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि नंबर जैसे ही डिवाइड होता है किसी भी जीरो से वो इनडेफिनिट बन जाता है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। उसके बाद हमने एक ऐसा गोल चक्कर चक्रव्यूह टाइप रचा और हमने देखा कि भाई ये कैसे आसान करने के तरीके से हमने याद करने की कोशिश की, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। कि नेचुरल नंबर्स लिख लिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं। सिर्फ जीरो ही तो लगा नेचुरल नंबर्स में, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा सर्कल और बड़ा होता गया। उसके अंदर जब रैशनल नंबर जुड़े, फ्रैक्शन वाले नंबर जुड़े, तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं, हमने सीख लिया। अगर आप ये वाला एक छोटा सा डायग्राम कभी भी आपको रैशनल नंबर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये हल्का सा बना लेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन जो एक एक मार्क्स के, हाफ हाफ मार्क्स के आते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमने फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट, जब मैंने बताया कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, मैं और मेरा भाई बराबर हैं। वो कैसे हैं, कुछ नैन नक्श ये वो मिलने के लिए। तो हमने इसमें भी नंबरों में कुछ नैन नक्श मिलाने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे और मेरे भाई के पास आधा पीस मतलब एक पिज्जा है, जिसमें से आधा उसने ले लिया। फिर उस पिज्जा के हमने 4 टुकड़े कर दिए, जिसमें से वो 2 पीस ले गया। फिर हमने उसके 8 पीस कर दिए, जिसमें से वो 4 पीस ले गया। तो हमने हमेशा उसको डिवीजन में कैसे किया, 1/2, 2/4 एंड 4/8। बल्कि ये सारे नंबर आपस में एक तरह से देखा जाए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 के साथ काटूंगा तो ये 1/2 आएगा, और इसको भी जब करूंगा तो ये भी 1/2 आएगा। बट ये फॉर्म हमने इसलिए समझी कि इक्विवेलेंट नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना, वो हमने जाना कि जब हमें कभी क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, अब याद है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और कर लेता हूं आपके साथ, आपको सब याद आ जाएगा। मैंने कहा कि 1/2 एक नंबर है और एक 1/5 नंबर है। इसके बीच में ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं,
दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है और q मेरा जीरो नहीं है। इन दोनों रैशनल नंबर्स में मुझे निकालने हैं और रैशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में मुझे निकालने हैं और रैशनल नंबर्स। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इन दोनों को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे? डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल करना पड़ जाता है हमें। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, जो कि मेरा एलसीएम आया 10। अगर इसको मैंने 10 डिवाइडेड बाई 2, अब मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये बन गया मेरा 5/10, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। 1/2 को मैं 5/10 भी तो लिख सकता हूं, और 1/5 का मेरा बन गया 2/10। तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपको पता है कि बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए निकालना कि मेरे को इन दोनों नंबर्स में जिसका डिनोमिनेटर सेम है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाकर जिसका डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिया, उसके बीच में मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इन दोनों के बीच में मेरा 3/10 और 4/10 ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो कि इसके बीच में पड़ेंगे। तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद मेरा आया एक नंबर लाइन। अब जो भी रैशनल नंबर्स थे, पहले हमने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि उसमें नेचुरल नंबर भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, जीरो भी डल जाता है, माइनस इंटीजर्स भी डल जाते हैं। पर रैशनल नंबर्स को डिपिक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक एफर्ट मारना पड़ता है। तो वो एफर्ट क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपको एक बताई चीज याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, या तो हमारा रैशनल नंबर ऐसा दिखता होगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, मैं दोबारा बताता हूं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, और या फिर दूसरा रैशनल नंबर होगा जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है? तो हमने ये याद रखा कि जब भी मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब भी मेरी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, वो हमेशा नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में आएगी। वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। और रही बात दूसरी तरफ, अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको पहले मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाऊंगा और फिर मैं नंबर लाइन पे डिपिक्ट करूंगा। अगर आपको 2 मिनट के लिए मैं दोबारा से समझा दूं, तो बाकी आप पीछे वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं कैसे मैंने दो नंबर लिए। एक ले लिया 5/2 और एक ले लिया 2/3। 2/3। अब ये 2/3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो मैंने आपको बताया ये हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन मैंने यहां पे खींची, यहां पे मार्क किया 0, यहां पे मार्क किया 1। 3, जब डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 भाग में डिवाइड करना है। जब हम भाग में डिवाइड करते हैं तो हम कांटे मारेंगे 2। तो मैंने एक कांटा मारा, दूसरा कांटा मारा, 3 भाग में डिवाइड हो गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। और स्टेप लेंगे जैसे मैंने बताया था 2। ये मेरा पहला स्टेप और ये मेरा दूसरा स्टेप, और ये बन गया मेरा डिपिक्शन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इसमें आसान हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा खत्म, टिक। और अब हम दूसरा कर लेते हैं कि पहले अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, अब मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा, बट पहले एक स्टेप छोटा सा लेना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड कर लो। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लें। 2 1 2 2 जा 4 1, तो ये इसका आया 2 1/2। 2 1/2, इसका मतलब ये नंबर मेरा लाए करेगा 2 और 3 में। क्यों? क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। आप अगर वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। ये एक तरह से डिपिक्ट कर रहा है 2.5, 2.5, जिसको हम बोलते हैं 2.5। तो 2.5 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसका मतलब नंबर लाइन में ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अब फिर रही बात यही वाली जो कॉन्सेप्ट वहां पे लगाया था 2, तो इसका मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड करना है। 2 भाग में डिवाइड करने के लिए मुझे एक कांटा मारना पड़ेगा। 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है, और मैं स्टेप चलूंगा 1। ये पहले ही स्टेप में मेरा आंसर आ गया 5/2। अच्छा बच्चों, याद आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, उसके बाद मैंने आपसे पढ़ाया था, आपके साथ ये डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने ये सोचा था कि अब ये रैशनल नंबर दिखते कैसे हैं, बिहेव कैसे करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनके ट्रेट्स क्या हैं। तो वो हमने समझने के लिए, अगर आपको याद होगा, तो 6 प्रॉपर्टीज याद की थी। 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब 6 प्रॉपर्टीज को आप जैसे जैसे ज्यादा दोबारा से रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, इस सिर्फ इतने हिस्से को दोबारा से देखते रहेंगे, आपको मैं लिख कर देने को तैयार हूं एग्जैक्टली
3 या 4 बार देखने के बाद आपको वैसे ही सब कुछ याद आ जाएगा। अब हम दोबारा से फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज हमने सोचा था कि पहली 3 प्रॉपर्टीज हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि पहले 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसके बाद बाकी की तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो पहली जो 3 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन तीनों का बिहेवियर, रैशनल नंबर का बिहेवियर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में क्या क्या रहता है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो दोबारा से वीडियो में चले जाइए। मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दूंगा कि क्लोजर में एडिशन का हमारी आई थी बल्ले बल्ले। इट इज बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में शोकेस करता है रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन में भी करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है, पर डिवीजन में नहीं, डिवीजन में बिल्कुल शोकेस नहीं करता। जब हमने कॉम्यूटेटिव की बात की तो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये बिहेवियर शो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शोकेस करता है, मगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में बिल्कुल नहीं करता। और एसोसिएटिव में भी सेम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी बिल्कुल हिट है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो ऐसे करते हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज कर ली थी। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे ही मैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी को खोलता हूं तो उसमें भी रैशनल नंबर मेरे सेम आते हैं। अगर आपको दोबारा से देखना है तो पीछे जाइए वीडियो में, आराम से 5 मिनट और दीजिए और आपको सब याद आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टी, एक तरह से मिलने जुलने वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। एक थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और दूसरी थी इनवर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, शीशे के सामने आप खड़े हैं और एग्जैक्टली हूबहू अपने आप को देख रहे हैं। ऐसे ही रैशनल नंबर का भी मन किया कि मैं भी वहां जाके खड़ा होता हूं, मैं हूबहू अपने आप को देखूंगा। तो उसने पूछा कि रैशनल नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करे कि वही रैशनल नंबर दिखे। तो आपने बताया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की जब भी मैं बात करता हूं और एडिटिव इनवर्स की बात करता हूं, तो कोई भी रैशनल नंबर में आप 0 ऐड कर दो तो आपको एग्जैक्टली वही रैशनल नंबर दिखेगा। दोबारा से हमने एक और डिस्कस किया इसी के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ऐसा क्या होता है, दोबारा से रैशनल नंबर पूछने लगा, मुझ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि मैं एग्जैक्टली वही बनकर निकलूं। तो किसी भी नंबर में आप 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वही रैशनल नंबर दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। यही शोकेस करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर लास्ट में हमने पढ़ा इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, कि कोई भी एक रैशनल नंबर हमने लिया कि इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, ताकि इनवर्स प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो जाए। तो इसके अंदर जब हमने ऐड किया a का उल्टा -a, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स की। जब हम मल्टीप्लिकेटिव की करेंगे तब उसमें रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो एडिटिव में ऐसा उसमें क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो a प्लस, उसमें हम -a ऐड कर लेंगे। 3 में हम क्या ऐड करेंगे, -3। 2/3 में हम क्या ऐड करेंगे, -2/3। तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या बात की कि अगर a को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो वही इसके रेसिप्रोकल के साथ 1/a के साथ मैंने किया और मेरा आंसर आ गया 1। तो ऐसे करते करते हमने सारी सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी। अब बच्चों, अब ये है कि ये जो वीडियो है ये आपकी सबसे लास्ट वीडियो है आपके रैशनल नंबर्स की। जब भी आपके पास टाइम कम हो, रैशनल नंबर्स का कोई यूनिट टेस्ट हो रहा है या फिर एग्जाम में आने वाला है, जस्ट ये एक बार वीडियो रीकैप के लिए आप दोबारा देखिए और आराम से स्ट्रेस फ्री होके पेपर में टिक लगा के आइए। थैंक यू।